अब बहुत सारे बच्चे जो है हार मान चुके हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि गुरुजी मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मेरा सपना टूट गया। आप बच्चों जितना नंबर आप ला सकते थे उससे बहुत कम नंबर लेकर आएंगे, आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगा। कि सर लास्ट के 20 दिनों में हमारी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसमें हमारा रूटीन क्या होना चाहिए। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग अब पढ़ रहे हैं बच्चों जनवरी के महीने में, और आपको पता है कि यहां से आपका पेपर बहुत कम दिन का बचा हुआ है, समय आपका पेपर का बच्चों। अगर आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं तो आपको पता है कि आपके पास अप्रॉक्स बच्चों 20 से 25 दिन बचे हैं। अगर आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो अप्रॉक्स आपके पास 1 महीना बचा हुआ है। अब ऐसे में प्यारे बच्चों हम लोग के मन में बहुत सारा डर होता है कि सर जनवरी के महीने में प्यारे बच्चों जो मेन टाइम है जनवरी, फरवरी में बच्चों पढ़ाई नहीं होती है। फरवरी में तो एग्जाम के टाइम में बस मतलब बहुत ज्यादा हम लोग डर जाते हैं। तो मेन अभी जो आपके पास टाइम है, जो कुछ आप कर सकते हैं वो बच्चों जनवरी का ही महीना है। और हमने यहां पर लिखा है कि बोर्ड एग्जाम जनवरी का महीना, आखिरी मौका है 450 प्लस लाने का। 20 दिन का हम प्लान आपको बताने वाले इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा प्यारे बच्चों। बहुत सारे मन में ऐसे विचार आते हैं कि गुरुजी क्या हमें मोटिवेशन की इतनी जरूरत है। तो प्यारे बच्चों मैं कहूंगा जिस प्रकार से हमें भोजन की जरूरत पड़ती है, जिस प्रकार से हमें श्वसन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन लेना पड़ता है, उसी तरह से प्यारे बच्चों मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है। और यहां पर खुद को और 20-25 दिन या यूं कह लें 1 महीना खुद को मोटिवेट करके रखना बहुत जरूरी है। तो बच्चों ये वीडियो आपको काफी मदद करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मोटिवेशन के विषय में बच्चों हम लोग 2-3 जगह से मोटिवेशन ले सकते हैं। सबसे बड़ा चीज है, अब बहुत सारे बच्चे जो है हार मान चुके हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि गुरुजी मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मेरा सपना टूट गया। रोज हम प्रयास रोज हम कोशिश करते हैं कि सुबह उठ करके पढ़ेंगे, और फिर हम 1 घंटा 2 घंटा लेट उठते हैं और दिन भर अपने आप को ये कोसते रहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा और हम सुबह उठ नहीं पाते हैं। प्यारे बच्चों रोज अपने आप को कोसते होंगे तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात हम रेस से सीख सकते हैं। बच्चों आप देखते होंगे जब रेस लगता है, जब रेस होता है तो वहां पर सबसे अंतिम सेकंड तक बच्चों ये नहीं बता सकते हैं आप कि कौन विजेता बनने वाला है, क्योंकि क्या पता पीछे से कौन ज्यादा एफर्ट लगा दे। तो प्यारे बच्चों अभी रेस खत्म नहीं हुआ है, अभी सब कुछ आपके हाथ में है। और याद रखिएगा रेस में वही जीतता है जो अंतिम समय में बच्चों अपना पूरा 100% लगा देता है। तो याद रखिएगा रेस से आपको सीखना है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग रेस में पीछे होते हैं, लेकिन जब फिनिशिंग लाइन आता है या फिनिशिंग राउंड होता है तब अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए बच्चों। दूसरा आप है ना सीख सकते हैं क्रिकेट के मैच से। बच्चों जब याद कीजिए कि भारत पाकिस्तान का मैच होता है, हम कितना उम्मीद लगा करके भारत का मैच देखते हैं कि भारत ही जीतना चाहिए किसी भी हाल पर। पहले बच्चों याद रखिएगा जब प्लेयर खेलते हैं तो हम लोग कहते हैं मारो मारो मारो, चौका मारो, छक्का मारो, हमें लगता है कि वो प्लेयर अच्छा खेले। प्यारे बच्चों उसी प्रकार से आपके मम्मी पापा और आपके भाई बहन आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं। आपके ऑफलाइन के गुरुजी, आपके ऑनलाइन के गुरुजी, हम लोग एक उम्मीद ला करके बैठे हैं कि आप मारो मारो मतलब अच्छा रिजल्ट लेकर के आओ। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा उस उम्मीद को नहीं टूटने दीजिएगा। जैसे हम चाहते हैं कि भारत के प्यारे बच्चों जो भी खिलाड़ी हैं वो हमें मैच जिताए, तो वैसे ही हम लोग भी उम्मीद करके रखे हैं आप लोगों से कि आप लोग बोर्ड परीक्षा में जाएंगे तो बहुत अच्छा अंक लेकर आए। तो बच्चों यहां से आप ये सीख सकते हैं कि यहां उम्मीद आपसे बहुत लोग लगाकर बैठे हैं। बच्चों तीसरा आप सीख सकते हैं कछुए और खरगोश की कहानी से। कछुए और खरगोश की कहानी में आप देखते हैं प्यारे बच्चों कि क्या होता है ना, खरगोश बहुत तेजी दौड़ करके सो जाता है और कछुआ धीरे धीरे चल करके उसको पार कर जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको सोना नहीं है। यहां पर मैं उन विद्यार्थियों को अलर्ट कर रहा हूं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिनको लगता है कि सर मेरी तो तैयारी हो चुकी है, आप बहुत आराम से बच्चों सो रहे हैं। तो आपको सोना नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा अगर आप खरगोश हैं और अगर आपकी तेज रफ्तार ज्यादा है, आप पढ़ने में तेज हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि अब आपको आराम कर लेना चाहिए, कोई विद्यार्थी आपको नहीं हरा सकता, तो ऐसा नहीं है बच्चों।
है ना, पीछे से आकर के कोई भी आपको हरा जाएगा। तो ये था आपका मोटिवेशन, क्योंकि बच्चों रेस से आप सीख सकते हैं कि आप अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप अपना एफर्ट लगा करके 450 प्लस अंक प्लस ला सकते हैं। और दूसरा है बच्चों, क्रिकेट के मैच से आप ये सीख सकते हैं कि आपसे बहुत लोग उम्मीद लाकर बैठे हैं, आपके मम्मी पापा, आपके रिश्तेदार, दीदी भैया, आपके ऑफलाइन के गुरु, हम बच्चों सब लोग। और कछुए और खरगोश की कहानी से ये सीख सकते हैं कि अभी आपको रुकना नहीं है। जब तक बच्चों रेस फिनिश नहीं हो जाता है, जब तक आप बोर्ड एग्जाम के सारे पेपर को लिख कर नहीं आ जाते हैं, तब तक आपको शांति से नहीं बैठना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। यहां से हम आपको एक प्यारा सा मोटिवेशन भी आप लोग के लिए है कि मंजिल से गुमराह कर देते हैं लोग, हर किसी से रास्ता पूछना सही नहीं होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, ऐसे समय में, जिस समय में आप लोग हैं, इस समय में बच्चों आप हर किसी से रास्ता मत पूछिए, हर किसी से मत पूछिए कि हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपको गलत डायरेक्शन दिखा दे। और बच्चों बहुत सारी वीडियोस भी आपको नहीं देखनी चाहिए। अगर आप मतलब कि जहां पर भी, हम ऐसा नहीं कहेंगे आप सिर्फ मेरा वीडियो देखिए, जिस शिक्षक महोदय को आप फॉलो करते हैं उसी शिक्षक महोदय को अभी अंतिम समय में भी आप फॉलो कीजिए, नहीं तो बच्चों बहुत ज्यादा देखने से आप क्या हो जाएंगे, बुखला जाएंगे। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आपका ध्यान ये होना चाहिए कि बहुत जगह अगर आप अपने मंजिल का रास्ता पूछेंगे तो हो सकता है कि आपको रास्ता भटका दिया जाए। आगे बच्चों आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या लिखा है नेक्स्ट है क्या कि पहला पॉइंट है मेरे विद्यार्थी जी, लोग मुझे बहुत कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर लास्ट के 20 दिनों में हमारी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसमें हमारा रूटीन क्या होना चाहिए। तो बच्चों हम कहेंगे लास्ट के 20 दिन जो हमारा पास बचा है या जो भी एक महीना है उसमें नो रूटीन ओनली स्टडी। बच्चों अभी भी अगर आप रूटीन के चक्कर में पढ़ेंगे, अभी भी अगर आप रूटीन के चक्कर में ये सोचेंगे कि किस समय मुझे क्या पढ़ना चाहिए, मेरे बच्चे शायद आपको विश्वास ना हो, बिलीव ना हो, आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है 6 बजे सुबह। बच्चों मैं रात भर नहीं सोया हूं, मैं बच्चों ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि मैं रात भर नहीं सोया हूं मेरे बच्चे, क्योंकि पहली बच्चों हमारी क्लासेस खत्म हुई बच्चों अप्रॉक्स 11 बजे तक, 11 बजे रात में हमारा 12th का हिंदी खत्म होता है। फिर बच्चों मैं लगभग 2 से 2:30 बजे तक मैथ पढ़ा। उसके बाद मेरे बच्चे 3 से लेकर के 4 बजे तक लगभग हमने बच्चों क्या क्या अच्छा ऐसा एक थंबनेल क्रिएट किया। और उसके बाद प्यारे बच्चों फिर हम आप लोग का वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो के पहले भी मैंने 2-3 वीडियो और बनाए हैं। तो बच्चों आप सोच सकते हैं कि अगर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि सपने वो नहीं है जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं दे। तो बच्चों सपने हैं, अगर हमारा भी सपना है कि हमें बिहार के बच्चों के लिए कुछ करना है, हमें बिहार के बच्चों के लिए, जो लाखों बच्चे मेरे ऊपर विश्वास दिखाते हैं उनके लिए कुछ करना है, दिन भर क्लासेस होती है, टाइम नहीं मिल पाता है। तो बच्चों अगर कम समय में अगर आपको ज्यादा काम करना है तो अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप रफ्तार वही रखना चाहते हैं तो अपना समय बढ़ाना पड़ेगा। तो बच्चों इसलिए आप याद रखिएगा कि अभी भी अगर आप ये बोल रहे हैं कि हमें रूटीन की आवश्यकता है तो समझिए आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगा। आप ये 450 प्लस का सपना छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, किसी को लेके जाने दीजिए, जिसको टॉपर बनना है बनने दीजिए, जिसको कोचिंग टॉपर बनना है बनने दीजिए, जिसको स्कूल टॉपर बनना है बनने दीजिए। और जिस दिन रिजल्ट आएगा सबके मम्मी पापा ऐसे सीना चौड़ा करके घूमेंगे, है ना, कि तुम्हारे बेटे का कितना नंबर आया, तुम्हारी बेटी का कितना नंबर आया, और तुम ऐसे करके रहना। उस दिन मुंडी करके रहे ना, बोलो रोहन कितना नंबर आया, अभिषेक बोलो कुछ नहीं बोलना, बोलो पिंकी कुछ नहीं बोलना, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन आप किसी कोने में जाकर के अपना मुंह छुपा लें, अगर आप चाहते हैं कि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आपके मम्मी पापा घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाए, लाज से, गांव के लोग क्या कहेंगे इसके शर्म से बच्चों छोड़ करके कहीं चले जाए, तो आप मत पढ़िए। आपको पढ़ने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, आप बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दीजिए। आराम से बच्चों अभी भी आप इंस्टाग्राम खोलिए, आराम से यूट्यूब खोलिए, दिन भर वीडियो देखिए, है ना। क्या आप वीडियो देखने के लिए, मूवी देखने के लिए कभी कोई रूटीन बनाए हैं, वो बताइए। कभी बनाए हैं रूटीन? नहीं बनाए होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें मजा है मेरे बच्चे, लेकिन वहां मजा है लेकिन उसमें कोई फ्यूचर नहीं है। कभी आप सोचे हैं कि आप क्या करेंगे जीवन में, है ना। अगर आपके पास अगर सोच लिए हैं कि बहुत पैसा वैसा आपके पास है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर बच्चों नहीं सोचे हैं अभी समय है, अभी ये जो 20-25 दिन बचा है, ये वीडियो जो है आपको अंदर से कुछ शब्द मेरे करवे निकलेंगे पर आपको अंदर से झकझोर देंगे बच्चों। आपके अंदर से ये निकलना चाहिए कि नहीं भाई अब तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। एक गुरु का कर्तव्य होता है अपने शिष्य को मोटिवेट करना, तो मैं आपको मोटिवेट करने आया हूं बच्चों। तो आप देखिए रात भर जगने के बाद भी मेरे अंदर क्या ऊर्जा है आपको मोटिवेट करने के लिए।
तो अगर अभी भी आपको रूटीन चाहिए, कोई रूटीन नहीं, अभी पढ़ने के लिए कोई रूटीन नहीं चाहिए, बस पढ़ना है। सर कितना घंटा पढ़ें, कितना घंटा पढ़ें? अगर मेरे बारे में अगर बात करते हैं, सुनिए लोग ना, कितना लोगों को लगता है कि ज्यादा पढ़ेंगे तो कहीं मर उड़ नहीं जाए, कहीं सीना में दर्द ना हो जाए, दिमाग नहीं दर्द हो जाए, रे पागल ना हो जाए। मेरे विद्यार्थी जी, पढ़ने के लिए अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए, अगर हम 24 घंटे में अपना जोड़ के बताएं, 24 घंटे में हाईएस्ट मेरा जो स्लीपिंग होगा, मेरा हाईएस्ट जो स्लीपिंग होगा वो 5 घंटा होगा। 5 घंटा मेरा 24 घंटे में स्लीपिंग है मेरे बच्चे। 19 घंटा, 19 घंटा में कितना घंटा और हुआ होगा जो कि हम है ना, हम खाली बैठे होंगे? बहुत कम, लगभग मेरे बच्चे मिनिमम अगर हम देखें तो सारा हमारा जो वर्क चल रहा है अभी 15 घंटा प्लस चल रहा है, जहां पर बच्चों मतलब कि पढ़ाना, पढ़ना और बाकी जो भी स्ट्रेटजी बनाना, ये सब को लेकर के 15 घंटा प्लस हम वर्क कर रहे हैं। जब 15 घंटा प्लस कोई इंसान कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? तो बच्चों मिनिमम जो आपको पढ़ना चाहिए, अभी मुझे लगता है मिनिमम मेरे विद्यार्थी जी 10 घंटा अगर प्लस आप स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए मेरे बच्चे, सबको मिला करके 10 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं तो समझिए आप सीरियस नहीं हैं। तो आप समझिए इतना घंटा आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्या आता है कि मिनिमम, वही मैंने जो बताया कि मिनिमम आपकी जो स्टडी है बच्चों अब 9 से 10 घंटा होनी चाहिए। 9 से 10 घंटा अपनी मिनिमम स्टडी आपको करनी है। अब क्या पढ़ना है, कौन सा विषय पढ़ना है, ये आपको तय करना है। हमने बहुत बार आपको बताया ये विषय पढ़िए, रूटीन बना कर दिया। जो विषय कमजोर है उसको ठीक कीजिए बच्चों, जो विषय कमजोर है उस पर ध्यान दीजिए, अधिक से अधिक फोकस कीजिए, ठीक है ना। तीसरा हमारा पॉइंट आपके लिए निकल कर आता है कि डेली प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। हम इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में भी आपको यही बताया था कि डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। चाहे आप वो क्वेश्चन बैंक से भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन बैंक का भी लगा सकते हैं कि आज बच्चों मैंने लगाया 2016 का, आज 2017 का साइंस लगाया, कल बच्चों 2018 का लगाया, 19 का लगाया, 20 का लगाया, 21 का लगाया। एक क्वेश्चन बैंक जरूर लगाइए बच्चों, और उसमें पूरा, ऐसा नहीं कि खाली ऑब्जेक्टिव बना करके छोड़ दिए। जब भी कोई मॉडल सेट लगाएं तो पूरा लगाइए, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी। और बच्चों सिर्फ लगा करके नहीं छोड़ दें, उसका डिस्कशन जरूर कीजिए, यानी उसका आंसर भी मैच कीजिए, ऑब्जेक्टिव का कम से कम आंसर मैच कीजिए, तब चलेगा पता कि आप कितना आपकी तैयारी हो चुकी है। और ऐसे में बच्चों आपका 2 से ढाई घंटा अप्रोक्स, मिनिमम 2 से ढाई घंटा डेली आपका खर्च होगा सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट लगाने में। तो समय देना पड़ेगा बच्चों, समय नहीं देंगे तो लिखने की, है ना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाने से नहीं होगा। लिखने का प्रैक्टिस तभी होगा जब आप समय देकर के बच्चों लिखेंगे, तो आपको समय देना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है आप लोग के लिए मेरे बच्चे, चौथा पॉइंट है कि फोकस ऑन, याद रखिए बच्चों, फोकस ऑन राइटिंग स्किल। अपनी जो लिखने की शैली है, लिखने की जो कला है, इस पर आपको फोकस करना चाहिए। ये जो 20-25 दिन है ना, इस पर फोकस करना चाहिए। नहीं तो आप कहेंगे कि सर मेरा जो बगल का लड़का है ना सर, कुछ छून जानता था, पढ़ने में कमजोर था, पर हमसे ज्यादा नंबर कैसे ला लिया? बिहारी बोर्ड खराब है। आप फिर बोर्ड को बोलेंगे उल्टा पुल्टा, आप कहेंगे सर उसका नंबर कैसे ज्यादा आ गया। तो मेरे बच्चे, हमें, अगर आप चाहते हैं कि दूसरों को नहीं बोलें कि भैया उसका नंबर ज्यादा कैसे आ गया, आपका नंबर कम नहीं आए, तो सबसे पहली बात है लिखावट पर अपना ध्यान दीजिए। आप कैसे लिख रहे हैं, कितना अशुद्ध लिख रहे हैं, उनको शुद्ध कीजिए। अपना हैंडराइटिंग अच्छा कीजिए, और बहुत सारे तेज विद्यार्थी का हैंडराइटिंग पहले से ही अच्छा होगा, मुझे विश्वास है। आपको क्या करना है कि प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में देने का प्रयास कीजिए। हम क्या करते हैं कि बहुत रट लेते हैं, बाहर में बच्चों अपने दिमाग में बहुत भर लेते हैं, और जैसे ही आप हॉल में जाएंगे, एग्जाम हॉल में जाएंगे, आपका दिमाग पूरा खाली हो जाएगा। आपका दिमाग बच्चों, अभी इसके पहले मैं एक वीडियो बना रहा था, मुझे एक टॉपर का नाम लेना था उसमें, कि सिमरन कुमारी एक टॉपर थी जिसका प्रैक्टिकल में नंबर बच्चों 1 नंबर कम मिलने की वजह से, प्रैक्टिकल में 2 नंबर कम मिलने की वजह से वो टॉप 10 में नहीं आ पाई। बस उसका नाम बच्चों मुझे पूरा वीडियो में याद नहीं आया कि उसका नाम क्या था, अभी मुझे याद आ गया कि सिमरन नाम था। तो बच्चों होता यही है, आपको सब कुछ याद रहेगा, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाकर बैठेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा बच्चों कि 10π/4 का मान क्या है, समझे। तो वहां पर आपकी ये कला बहुत काम आती है कि आप अपने शब्दों में बना करके उत्तर को लिख सकते हैं। इस प्रश्न को आप नहीं जानते हैं, उसका भी उत्तर मिला जुला करके लिखना आपको आना चाहिए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों कि सभी जो भी प्रश्न आपको बनाने हैं सब आपको कंठस्थ हों। जब आपको कंठस्थ मतलब 100% याद नहीं होते हैं, तो आपके अंदर जब ये कला होती है कि हम प्रश्नों को अपने से बच्चों बना कर, जैसे मान के समाजवाद क्या है पूछा गया है, विद्युत धारा की परिभाषा दीजिए, या बच्चों कुछ भी पूछा गया है, तो उसको बना कर लिखने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। बच्चों कहते हैं आप, है ना, कि वो पढ़ने में कमजोर था फिर भी ज्यादा मार्क्स ले गया कैसे। तो बच्चों याद रखिएगा,
आप एग्जाम में ये सोचेंगे कि हम सभी प्रश्नों का 100% सही उत्तर दें। अगर हमको पूरा कंठस्थ याद नहीं है तो हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। जैसे पूछा रंपा विद्रोह से आप क्या समझते हैं, और आप बोलेंगे सर हमें इसका पूरा आंसर पता नहीं है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। वही कोई बच्चा ऐसा होगा जो थोड़ा बहुत भी उसके विषय में जानता होगा और खुद से मिला जुला करके लिख देगा, बना करके अच्छा सा हैंडराइटिंग से लिख देगा, उसको नंबर मिल जाएगा। और फिर बाद में आप कहेंगे कि सर ये पढ़ने में कमजोर था, इसका नंबर ज्यादा आ गया। तो अब आपके अंदर ये स्किल डेवलप करना है कि बच्चों अगर कोई प्रश्न का उत्तर हम नहीं भी जानते हैं तो उसको मिला जुला करके कैसे लिखना है। आपको सॉल्व कितना करना है, आपको सॉल्व मेरे बच्चे 500 में से 500 किसी भी हाल में सॉल्व करना है, यानी पूरे विषय को मिलाकर। यानी एक भी क्वेश्चन अपने पूरे एग्जाम में जो भी आप 5 विषय का देंगे, एक भी क्वेश्चन आपको कम नहीं बनाना है, पूरा आपको बनाना है, ठीक है ना। तो अपने बच्चों लिखावट पर अपनी हैंडराइटिंग तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, और बच्चों उन प्रश्नों का भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे जिन प्रश्नों का उत्तर आपको 100% कंठस्थ याद नहीं है। उसके बाद मेरे विद्यार्थी जी कीप मोटिवेटिंग, हम आपको यही कहेंगे लास्ट में कि बच्चों पूरा मोटिवेट रहिए। अभी का समय है जहां पर आपको खुद पर विश्वास करना पड़ेगा, अपने ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी अगर आप विश्वास तोड़े, थोड़ा सा भी मेरे बच्चे अगर आपका विश्वास टूटा, तो आप समझ लीजिए कि आप बच्चों जितना नंबर आप ला सकते थे उससे बहुत कम नंबर लेकर आएंगे। इसलिए अपने ऊपर में विश्वास रखिए। लिखिए ओवर कॉन्फिडेंस होना गलत है, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं हम जो पढ़े हैं वो ठीक पढ़े हैं, हमारा हैंडराइटिंग अच्छा है, दिमाग बुद्धि सब कुछ ठीक काम कर रहा है, हम परीक्षा में अच्छे से लिखेंगे। बच्चों अपने आप को मोटिवेट कीजिए। सुबह सुबह जैसे सोकर उठते हैं कुछ मोटिवेशन सॉन्ग सुन लीजिए। सुबह उठेंगे जैसे बच्चों मोटिवेशन सॉन्ग सुनिए, तुरंत आप रिफ्रेश कर जाएंगे। बच्चों ठंडी लग रहा है, लगने दो 15-20 दिन, है ना। ठंडी लग रहा है 15-20 दिन लगने दीजिए, कोई मरता नहीं है ठंडी से, तो 15-20 दिन ठंडी लगने दीजिए। सर नींद कम हो रहा है, अरे 15-20 दिन लगने दो नींद कम, है ना मेरे बच्चे। उसके बाद परीक्षा के बाद जितना सोना है घोड़ा बेच के सो जाना, ठीक है ना। तो 15-20 दिन कम सो लेंगे, 15-20 दिन कम खा लेंगे, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन पेपर के बाद बच्चों याद रखना है कि जब पेपर हो जाएगा तो फिर जो शांति मिलेगी ना वो एकदम अलग लेवल का मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा ये सब चीजों पर बच्चों समय उधर से बचाइए और पढ़ाई पर फोकस ज्यादा कीजिए, ठीक है ना। बैठे रहिए अपने अंदर, है ना, कमरे के अंदर बैठे रहिए, पूरा दिन रात बच्चों मेहनत कीजिए, तभी हो पाएगा। उसके बाद पहले बच्चों ये था आज का मोटिवेशनल वीडियो, जहां हमने आपको मोटिवेट किया कि बच्चों आपको कैसे आपको मोटिवेट रहना है और कैसे आपको पढ़ना है। और बाकी बच्चों हमने कई वीडियो में बोला है कि आप बच्चों प्रैक्टिस के लिए हमेशा बच्चों ध्यान रखिएगा, अपना जो सेल्फ नोट्स आपने बनाया होगा उस पर बच्चों ध्यान दीजिए। अगर आपने दिशा का नोट्स परचेस किया है तो दिशा का नोट्स पढ़िए, है ना। उसके अलावे मेरे विद्यार्थी जी आपको पता है कि, है ना, आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव का तो आपका लगभग टेंशन खत्म कर दिया है, क्योंकि बच्चों दिशा ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन जब से आया है, दिशा ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन आया है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्विज है, यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, यहाँ पर लाइव टेस्ट है। बच्चों आप यहाँ क्विज में जाकर के सभी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप 12th के विद्यार्थी हैं, 10th के कोई भी विद्यार्थी हैं, जाकर के टेस्ट दे सकते हैं और बच्चों क्विज लगा सकते हैं। और यहाँ पर लाइव टेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ लाइव टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको अभी भी बच्चों अगर क्लास की आवश्यकता है, हमारे नोट्स की आवश्यकता है, तो आप बच्चों ये मेन एप्लीकेशन पर दिशा ऑनलाइन क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप हमारा क्लास देख सकते हैं, क्रैश कोर्स बच्चों परचेस करके। क्रैश कोर्स में अगर कोई चैप्टर आपको पढ़ना है, कोई लेक्चर देखना है, तो जाकर के आप देख सकते हैं, अगर कोई चैप्टर कमजोर है तो। ऐसे भी आपको मालूम है बच्चों हमने क्या कहा है, हमने कहा है मेरे विद्यार्थी जी कि अभी जो है कुछ दिनों के लिए ज्यादा क्लास आपके ऐप पर होने वाली है। तो अभी कुछ दिन के लिए ज्यादा क्लास ऐप पर हो रही है। बाकी हम लोग सीरीज वगैरह लेकर आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए रामबन है, फिर तांडव है, अंतिम प्रहार, 3 सीरीज आप लोग के लिए आ रहा है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बच्चों अगर आपके आसपास में कोई भाई बहन है जो बच्चों 12th क्लास में पढ़ते हैं, तो उन्हें बता दीजिए कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस में 12th साइंस का बैच जो है, न्यू बैच बच्चों 12th साइंस कॉमर्स आर्ट्स का बैच 11 जनवरी को आ रहा है। अगर आपके यहाँ पर 12th का कोई विद्यार्थी है तो वो आराम से पढ़ सकता है। उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना प्रेम दिया है कि दिशा ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन जो है बच्चों इंडिया में, जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, बना रहा हूं, तब तक मैं ये बच्चों इंडिया में टॉप 10 पर आ गया, ट्रेंडिंग नंबर 10 पर आ चुका है। पूरे इंडिया में ये एप्लीकेशन ट्रेंडिंग नंबर 10 पर आ गया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बच्चों ये लिखते हैं कि, है ना, लिखा है हैशटैग, है ना, टॉप 10 लिखा है
फ्री इन एजुकेशन। बच्चों ये टॉप 10 में पहुंच चुका है पूरे इंडिया में। आप लोगों ने मेरे जो स्टॉक की वीडियो को भी टॉप 10 में भेजा था। इतना प्यार और सम्मान देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कैसा फीलिंग हो रहा है, कि आप मोटिवेट हुए कि नहीं हुए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा प्यारे बच्चों, कि आपको इस वीडियो से कितना मोटिवेशन मिला। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी देख करके मोटिवेट हो। बच्चों पढ़ेगा बिहार तभी तो आगे बढ़ेगा बिहार। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।